तो पार्ट 32 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गवान दोही को ढूंढता हुआ मैडम जू के गार्डन में आता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से गिव अप करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए जो सही है, जिससे तुम खुश रहोगी वो करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बेस्ट है वही मेरे लिए भी बेस्ट है। जिस पर दोही कहती कि मैंने उन सबको खो दिया जिनसे मैं प्यार करती थी। मेरे मॉम डैड और मैडम जू और अब मेरी वजह से तुम्हें भी कुछ हो जाएगा। इस पर गवान कहता कि मुझे अपनी फिक्र नहीं है। ये कहकर वो दोही के करीब जाता है, उसे किस करता है। प्लांट शाउट से उनके ऊपर पानी गिरता है, पर इससे भी इनकी केस कंटिन्यूटी है। पानी की वजह से दोनों भीग गए थे, इसीलिए दोही को न की इंजरी की फिक्र होती है, इसलिए वो उसे जल्दी से घर चलने को कहती है। पर गवान उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और तभी उनके आसपास सब कुछ रुक जाता है। ज्योतिक तो ही सरप्राइज्ड होती है, तो गवान उसे बताता है कि मेरे पावर्स वापस आ गए हैं, जो सुन दोही काफी खुश होती है और गवान को हक करती है। जिसके बाद दोनों अपने घर आते हैं, जहां दोही गवान की इंजरी को चेक करती है। इससे माहौल थोड़ा रोमांटिक बन जाता है एंड देयर रोमांस कंटिन्यूज। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं गवान के ऑफिस में सारी घड़ियां रुक जाती है। अब इसका क्या मतलब होगा, ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अगली सुबह गवान उठकर दोही को प्यार से सोता हुआ देख रहा होता है और अपने आप से कहता है कि क्या इसी फीलिंग की वजह से इंसान प्यार में पागल होता है। तभी दोही भी जाग जाती है, पर गवान को ऐसे उसे देखता हुआ देखकर दोही तो शर्मा कर ब्लैंकेट और लेती है। गोवन पूछता है क्या हुआ, तो दोही पूछती है कि तुम कब से जागे हुए हो। गोवन कहता है बस कुछ देर पहले से। तो दोही पूछती है क्या मैं खराटे ले रही थी। गोवन कहता है वैसे मुझे उससे भी खराब चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही पूछती फिर क्या मैंने सच में खराटे ली। गोवन कहता है नहीं। तो पर दोही तो फिर भी शाय फील कर रही थी, इसीलिए वो तो अपना फेस नहीं दिखा रही होती है। तो गवान कहता है मुझे भूख लगी है, चलो बाहर खाने चलते हैं। ई अपना ब्लैंकेट हटाकर कहती है। दोही कहती मुझे लगा था कि एक कप व कॉफी से तुम्हारा काम चल जाएगा। गवान कहता है हाँ मुझे पता है कि कॉफी से काम चल जाएगा और शायद मैं भी अब ऑलमोस्ट इंसान ही बन चुका हूं, इसलिए मुझे भूख लग रही है। जो सुनदो ही स्माइल करती है और फिर दोनों उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां दोनों की मुलाकात पहली बार हुई थी। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पर गवान ने इस बार पूरा रेस्टोरेंट बुक नहीं किया था। इस बारे में पूछने पर गवान बताता है मुझे रियलाइज हुआ कि इतने सारे इंसानों के बीच साथ में बैठकर खाना खाने से आसपास का एनवायरनमेंट काफी अच्छा एंड लाइवली लगता है और ये आइडिया मुझे इतना भी बुरा नहीं लगा। जो वसुदेव स्माइल करती है। तभी उनके पास वेटर मेनू लेकर पहुंच जाता है, तो गवान उसे कपल सेट लाने के लिए कहता है। इस पर वेटर बताता है कि कपल सेट तो सिर्फ क्रिसमस के टाइम मिलता है। गोवन कहता है पर हम तो यहाँ कपल सेट खाने के लिए ही आए थे, इसलिए क्यों ना तुम आज के दिन को ही क्रिसमस समझ लो और हमारे लिए कपल सेट लेकर आओ। इस पर वेटर उसे बताता है कि कपल सेट के इंग्रेडिएंट्स अभी अवेलेबल नहीं है। अब ये सुन गोवन को तो गुस्सा आ रहा था, इसीलिए दोही दोनों के लिए सेम डिश ऑर्डर कर देती है। तो गोवन दोही से कहता है कि ये लोग हम डेमोन्स के साथ भेदभाव कर रहे हैं, सिर्फ जीसस के बर्थडे के दिन ही कपल सेट क्यों अवेलेबल होती है। तो दोही कहती है हम क्रिसमस के दिन वापस आएंगे और तुम्हारे फेवरेट केक के साथ सेलिब्रेट करेंगे। कौन कहता है तुम एक डेमन को जीसस का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बारे में कह रही हो। तो ये थोड़ा सीरियस होकर पूछती है क्यों तुम नहीं करना चाहते। तो गोवन हंसते हुए कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। लेकिन क्रिसमस के दिन पर सभी लोग इतना ड्रामा क्यों करते हैं। तो ही कहती है क्योंकि क्रिसमस सभी को बहुत खुश करती है, मानो जैसे सभी लोग दोबारा से बच्चे बन गए हो। गोवन कहता है तभी मैं सोचूंगी क्रिसमस के दिन इतना शोर शराबा क्यों होता है। तभी गवान के पीछे से इन्हें आवाज सुनाई देती है दोही के पुराने ब्लाइंड डेट का, जो एक और लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर ही आया था। तो वो उस लड़की को अपने बारे में कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर कह रहा था कि एक बार मैं बहुत ही अमीर लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर आया था, जिसे मुझसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। वो तो मुझसे शादी करने के लिए मरे जा रही थी, मुझसे शादी करने के लिए तो वो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। लेकिन मैंने उसे मना करते हुए कह दिया कि मैं किसी अमीर लड़की का कुत्ता बनकर नहीं रहना चाहता। इस तरह मैंने उस अमीर लड़की के शादी के प्रपोजल को ठुकरा दिया। अब उसकी बकवास सुनकर दोही तो पक जाती है, पर गवन ये सब सुनकर कहता है अच्छा तो तुझे कुत्ता नहीं बनना है, तो फिर तू हर चीज को ऐसे स्मेल क्यों करता था। अब इन्हें यहां देखकर ही वो तो अपने ब्लाइंड डेट से कहता है
कि हमें किसी और जगह जाना चाहिए। ये कहकर वो चुपचाप से खिसक लेता है, पर गोवन को तो उस पर गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो उसे मजा चखा के लिए दोही को अपना हाथ देने के लिए कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ बोलने की, कुत्ता बनने का बड़ा शौक है, इसे अभी दिखाता हूं इसे, ताकि तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलने से पहले वो 100 बार सोचे। दोही कहती ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैंने ही तो उसे शादी रजिस्टर कराने के लिए कहा था। जो सुन कुवान कहता है तुम अब भी उस गधे की साइड क्यों ले रही हो, बोलकर वो ही से थोड़ा नाराज होने का नाटक करता है। दोही को पता था कि उसे कैसे मनाना है। वो कहती है कि शायद मैंने तुम्हें नहीं बताया कि आज मैं काम पे नहीं जा रही हूं, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे साथ कंपनी का एनिवर्सरी जो मनाना है। जो सुनगवान तो बहुत खुश हो जा है। इधर बटले सोनवाल फाउंडेशन में गवान के रूम के बाहर होता है, क्योंकि उसे गवान की फिक्र थी, लेकिन रूम के अंदर से तो उसे कोई रिस्पांस ही नहीं मिलता। इधर दौर गवान पार्क में होते हैं, जहां दोई गवान को बताती है कि मुझे काम पे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गोवन कहता है पर तुम तो अपने काम से ही प्यार करती थी। दोई कहती है हाँ करती तो थी, जब तक मुझे एक डेमन से प्यार नहीं हुआ था। जोसन अपना डेमन तो बड़ा खुश हो जाता है, तो वो दोही से पूछता है कि इंसान डेट पर क्या करते हैं। दोही बताती है कि कॉफी पीते हैं, लंच डिनर करते हैं। गवान कहता है बस यही सब और कुछ खास नहीं। ही कहती है क्या मेरे साथ सब करना खास नहीं है। जसन को स्माइल करता है। तभी उसे बटलर का कॉल आता है, जो उसे सवाल करने लग जाता है कि आप कहां पर हो, कैसे हो, मैं आपके रूम के बाहर खड़ा हूं। तो दोही बता देती कि हम दोनों हान रिवर के पास है। तो गवान भी उसे कह देता कि हम दोनों डेट पर आए हैं। ये कहकर कॉल काट देता है। अब ये सुन बटलर शॉक होता है कि ये सब कब हुआ, कल तक तो बॉस काफी अपसेट थे। इधर गवान एक कपल साइकिल को देखकर दोही से पूछता है कि मैं कब से सोच रहा हूं कि यह अजीब सी चीज क्या है। दोही बताती है कि कपल साइकिल है। अब कपल सुनते ही गवान तो काफी एक्साइटेड हो जाता है, तो उसे कहता है कि चलो ना फिर हम दोनों भी ट्राई करते हैं। ई कहती ये इतने भी खास नहीं है, लेकिन गवान इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि वो दोही को अपने साथ ले जाता है साइकिल चलाने के लिए। फिर तो दोनों काफी मस्ती करते हुए साइकिल चलाते हैं और बहुत सारी जगह घूमते हैं। तभी गोवन की नजर पड़ती है बोट्स पर, जिसके अंदर एक कपल होते हैं। तो वो दोही से कहता है कि चलो ना उसे भी ट्राई करते हैं। जो सुन दोहीवाज लाइक आजकल सब कुछ कपल के लिए क्यों है, लेकिन गोवन को इतना एक्साइटेड देखकर कहती कि हाँ चलो चलते हैं। वहीं पर इधर हम सुवान को देखते हैं, जो कि अभी सोच में डूबी हुई थी कि दोही कुछ तो प्लान कर रही है, वरना वो इतनी आसानी से सब कुछ कैसे छोड़ सकती है। दोही क्या प्लान कर सकती है, ये तो खुद ही पॉसिबिलिटीज बनाने लग जाती है। और यही सब सोचते हुए उसका तो दिमाग ही खराब होने लग जाता है। कहती है मैं दोही के प्लान को समझ क्यों नहीं पा रही हूँ। हाई स्कूल में तो मेरा आईक्यू काफी ज्यादा हुआ करता था, शायद ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से मेरे ब्रेन सेल्स मर गए हैं, इसीलिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इसीलिए मुझे सोचना छोड़कर कॉम पर लगना होगा। इधर गवान और दोही घूमते हुए एक ब्यूटीफुल जगह पर आते हैं और इस जगह को देखकर गवान काफी खुश होता है। कहता है कि इन मैन मेड जगहों से ज्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं है। मुझे तो गॉड के बनाई हुई चीजों से ज्यादा इंसानों के बनाई हुई चीजें ज्यादा पसंद है। धोई पूछती है क्या तुम्हें गॉड पसंद नहीं है। कोवन पूछता है कि क्या किसी को अपने बॉस पसंद होते हैं। नहीं ना, वैसे मैं गॉड से कभी आमने सामने ही नहीं मिला, इसीलिए मेरा उनसे कुछ खास अटैचमेंट नहीं है। जिस काम के लिए उन्होंने मुझे 200 साल पहले यहां भेजा था, मैं बस अभी करे जा रहा हूं। दोई कहती मैं सोच रही हूं कि इन 200 सालों में तुम्हारी लाइफ कैसी रही होगी। कौन कहता है तुम समझ नहीं पाओगी। धोई कहती है आई नो, मैं समझ नहीं सकती कि अकेले तुमने ये 200 साल कैसे जिया होगा। मैं तो बस तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहती हूँ जैसे तुम हो। गोवन उसे बताता है कि पहले हम डेमोन्स इंसानों के इंग्रेडिएंट्स हुआ करते थे। एक ग्रीक वर्ड देयोमाई से हमारा नाम पड़ा डेमन, जिसका मतलब होता है एक ही किस्मत को शेयर करना। धोई कहती हमारे लिए भी तो यह सही साबित हुआ, और मैंने कहा भी तो था कि हमारी किस्मत सेम है। इससे दोनों एक दूसरे की ओर देखकर स्माइल करते हैं। तो दो ही पूछते फिर इंसान डेमोन्स को शैतान क्यों बुलाने लगे। गोवन बताता है कि क्योंकि कुछ डेमोन्स ने गॉड का ऑर्डर ना मानकर बुरे काम करना शुरू कर दिए, क्योंकि ये काम इतना भी आसान नहीं है। लेकिन मैं इसे पिछले 200 सालों से करते आ रहा हूं बिना कोई गलत काम किए। तो दो ही उसे टीज करते हुए कहती कि वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो। देन गोवन का हाथ होल्ड करके कहती कि तुम मेरे गार्डियन हो। दोनों स्माइल करते हैं, आंखें बंद करके यहाँ के फ्रेश एयर को एंजॉय करते हैं, जिसके बाद दोनों चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं
कि कोई तो उनकी फोटोज खींच रहा था। दोनों एक कैफे में पहुंच जाते हैं जहां गवन ने कपल ड्रिंक सेट ऑर्डर किया था। अब अपने गवन को तो वहां की वेटर्स देखते ही रह जाती है, तो वो अपना कपल ड्रिंक सेट लेकर दोही के पास आता है। देन वो दोही से कहता है कि मुझे पहले तो लगता था कि इंसान काफी बेकार होते हैं, पर अब मुझे इंसान काफी क्यूट लगते हैं, जैसे किसी प्यारी किटी की तरह जिससे मुझे काफी लगाव है, और उसकी वजह से मुझे सारी कैट्स एंड किटेंस काफी पसंद आने लगे। तो ही पूछती क्या अब तुम मुझे किसी कैट से कंपेयर कर रहे हो। तभी गवन अपने पीछे एक पल को एक दूसरे को बेबी बुलाते हुए सुनता है, तो वो दोही से कहता है कि अगर तुम्हें किटी नहीं पसंद तो क्या मैं तुम्हें बेबी बुलाऊं। दोही तो उसे थोड़ा टीच करते हुए कहती है नहीं तो गवान क्या फिर तुम मुझे अभी बुलाओ। दोही हंसते हुए कहती कि पागल हो क्या, मैं नहीं बुलाने वाली जसन। गोवन थोड़ा नाराज हो जाता है, कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। ये कहकर भाई साहब तो रूठ कर दूसरी और अपना फेस कर लेता है। तो दोही अब उसे थोड़ा टीच करना बंद करके कहती है कि ठीक है किटी नाम सही है। गवान भी उसे रूठते हुए कहता है कि नहीं तो अब मुझे पसंद नहीं है। तो ही उसे मनाने लग जाती है और सामने की ओर बोट्स को दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम दोबारा जाना चाहोगे। ये सब बोलकर वो अब भगवान को मनाने लगती है, पर हम देखते हैं कि कोई तो दूर से उनकी फोटोज क्लिक कर रहा था। अब ये कौन चुपकर उनकी फोटो क्लिक कर रहा था, देखेंगे हम अगले पार्ट में। इसी के साथ पार्ट 32 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकॉन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।